करते हैं हमारा सेकंड पार्ट जीरो टू हीरो सीरीज का जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा चल रहा था उसका जो सेकंड पार्ट है ना। वो जो पिछला वीडियो था वो अपने 1 घंटे का था, तो मैंने इसलिए इसे रोक दिया। उसके बाद मैं अब इसके आगे का जो टॉपिक था ना उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमने जो पढ़ लिया था वो कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था और मैंने उन सारे रिलेटेड टॉपिक्स जितने भी थे उसके सारे न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको होमवर्क कर लो। ओके, तो इसे आप होमवर्क कर लो, ये शायद रह गया हुआ था। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन कर ही देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लो एक बार, क्योंकि इसमें देखो क्या दे रखा है ना, वेलोसिटी दे रखा है और क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट से जब वेलोसिटी में जाते हैं तो हम लोग क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड को डिफ्रेंशिएट करते थे किससे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन वापस जब जाएंगे ना तो वो क्या होगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी टी, सॉरी एक्स डी टी बोल रहा हूँ मैं, एक्स अगर हमें निकालना है ना तो ये क्या हो जाएगा, v डी टी। ओके, तो अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे वैल्यू डाल देना है बस। कहाँ से, 0 से t, मतलब ये t1 से t2, बस डालो ना वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना 0 से 2। वेलोसिटी कितना दे रखा है, 2t+1, ये हो गया dt। अच्छा, इंटीग्रेशन तो भूल गए होगे, तो चलो फिर इंटीग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। अगर इस फॉर्म में रहा है ना तो हम लोग क्या करेंगे, बस n में +1 करेंगे और उसी पावर को नीचे लिख देंगे +c। ओके, अगर आगे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, x n+1 +c कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर इसको चलो करते हैं। तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t 2t dt, अलग अलग हमने कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt 0 से 2। ओके, अब देखो एक चीज़ और बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dt या फिर dx जो भी हो है ना, वो सिर्फ t आने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब x सिर्फ, तो ये 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 से 2 प्लस ये 1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से 2। ओके, जगह तो है नहीं, इसको मैं फॉर्मूला को ही मिटा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, तो इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा x, ये हो गया 2। अभी एक का क्या है पावर, यहाँ पर 1 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, t 1+1 1+1, रेंज कहाँ से 0 से 2, प्लस फिर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt 1 लिख कर कोई फायदा है नहीं, तो ये t और ये हो गया 0 से 2, तो ये हो गया x2, ये हो गया t²/2, ये हो गया 0 से 2 प्लस 2, यहाँ पर पुट करो 2, फिर 0 पुट करो माइनस, फिर यहाँ पर पुट किया 0, ये 2 बाहर निकाल लो, इसका कोई वैल्यू पुट करना है नहीं, तो 2/2 2 कैंसिल हो जाएगा, t² के जगह पे 2 डालो तो 2 का स्क्वायर, माइनस 0 डालो तो 0 का स्क्वायर, और ये 2 है ना, तो x इज इक्वल टू 2 2 4, और ये 0 तो कुछ होने वाला नहीं है, ये +2 4 और ये सॉरी 6 मीटर, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी से मिलता जुलता क्वेश्चन ही है ना, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो, एक बोल रहा है कि एक्सेलरेशन दे रखा है, e इज इक्वल टू α/t + बीटा मीटर/सेकंड², जहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 2 है और बीटा इज इक्वल टू 1 है। बोला फाइंड द वेलोसिटी। अच्छा, वापस जाना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, मतलब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जब जाते थे तो dv/dt करते थे, है ना। अब वापस जाएंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, है ना, तो dt को उधर भेज देंगे तो dv इज इक्वल टू a dt, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमें वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, और टाइम इंटरवल डाल दो t1 से t2, तो मतलब ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है ना। तो चलो फिर करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे टाइम इंटरवल भी दे रखा है 0 से 2 सेकेंड, तो बस याद रखना v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 a dt, तो v कितना से कितना तक, 0 से 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन α/t + बीटा, और ये देखो अल्फा और बीटा कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको कांस्टेंट की तरफ ट्रीट करेंगे, और ये हो गया dt। अब देखो अल्फा कांस्टेंट बाहर निकालो, t dt 0 से 2, प्लस इसको बीटा को बाहर निकालो,
डी टी 0 से 2 भी अल्फ़ा। अब इसको क्या लिखेंगे टी, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 + 1 2 और उसी पावर पर नीचे लिख गया 2 0 से 2 प्लस बीटा। अब इसको क्या करेंगे, ये तो टी मिलेगा हमें 0 से 2, चलो वैल्यू पुट कर दो, ये अल्फ़ा, ये 2 बाहर निकाल लो α/2 और ये भी टी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया टी का स्क्वायर, टी के जगह पे 2 पुट किया 2 का स्क्वायर, फिर 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस बीटा और यहाँ पे फिर 2 पुट किया फिर ये हो गया 0। अच्छा यहाँ पे आ जाओ तो v = α/2 और ये जगह 2 2 जा 4 माइनस सॉरी प्लस यहाँ वाला प्लस फिर ये हो जाएगा 2 बीटा, ठीक है 2 2 जा 4 मतलब आंसर आ रहा है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बस वैल्यू डाल दो इसमें, तो 2 × अल्फ़ा का वैल्यू है 2 प्लस बीटा का हो गया 1 2 2 जा 4 प्लस 1 ये हो गया 5 मीटर/सेकेंड। क्लियर, ओके। चलो अब आज का जो टॉपिक है ना, तो भाई आज हम लोग देखेंगे कि एरिया अंडर द VT ग्राफ एंड AT ग्राफ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि मैं इसको ना ट्रिकली बता देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करके इसका प्रूफ देखकर कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर आपके पास, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, और उसमें क्या बोल रहा है एरिया निकालो, तो उसका जो एरिया होगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, ओके। और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और उसका जो अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, जस्ट पीछे वेलोसिटी, ओके। और एक चीज और याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में है ना, अगर स्लोप कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं स्लोप, तो आगे वाला मिलेगा वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है ना अगर स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। इस बात को ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये आपको बात याद रखना है और बाकी इसके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्लियर। तो ये 4 बात आप याद रखो, तो चलो इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो 0 to 8 सेकेंड में है ना क्या ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो उसका एरिया कैलकुलेट करने से हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना। तो बस इसका जो एरिया है ना, दैट एरिया इज योर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, तो मैं क्या बोलूँगा, एरिया अंडर VT ग्राफ, सिंपल सा। अब चलो एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल ही तो है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस कितना हो जाएगा अपने पास, बेस ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 है ना, और हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 है ना। तो बस 2 4 जा 8, 4 × 5 20 मीटर, क्लियर। कोई डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चलो ये क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और क्या निकालने बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। फिर से याद रखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम क्या कैलकुलेट करें, एरिया कैलकुलेट करें, तो आंसर में क्या मिलता है हमें, डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं है। तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, कितना टाइम इंटरवल दे रखा है 0 to 4, अच्छा यहाँ से 0 से 4 मतलब पूरा एरिया निकालो। तो यहाँ पर देखो ये पूरा एरिया अगर हमें निकालना है ना, तो सिंपल सा बात है, या तो हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे या फिर 2 ट्रायंगल और प्लस, है ना, ये क्या करेंगे हम लोग, क्या बोल सकते हैं इसको, रेक्टेंगल का एरिया हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं ना, जो कि एक इजी वे हो जाएगा जल्दी से जल्दी करने का, है ना। तो अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ अब,
है ना। तो जो हमें निकालना है, एरिया निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, है ना। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, सिंपल सा बात है। तो ये ट्रेपेजियम दिख रहा है ना। अगर इसका मैं नाम दे देता हूँ ना, ए बी सी ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, है ना। उसके बाद क्या होता था, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, मतलब ए बी प्लस ओ सी और इनटू हाइट, कोई भी एक हाइट ले लो, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक हाइट ले लो, इसका मैं नाम यहाँ डी दे देता हूँ, तो बी डी, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाफ, अच्छा ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 है ना यहाँ पे, यहाँ देखो डी में नीचे लिख देता हूँ, देखो 3, ये क्या हो जाएगा 3 - 1, ये हो गया 2, तो आप यहाँ डायरेक्टली लिखो 2। ओ सी, ओ से सी यहाँ तक, है ना, ओ से सी पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 4 - 0 मतलब 4, है ना। तो ये हो गया 4 इंटू बी डी, ये क्या हो जाएगा हाइट, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 10, ये कितना दे रखा है 10, ये हो गया 10, तो 1/2, ये हो गया 6, ये हो गया 10, है ना। 2 3 जा 6, 3 × 10 मतलब ये हो गया 30 मीटर। ओके। और अगर मैंने जो पहले बोला रखा था, है ना, कि मैं अगर इस तरह से करूँ, पार्ट पार्ट करके करूँ ना, है कि नहीं है, थोड़ा सा इसको अगर मैं इसको पार्ट पार्ट करके करूँ तो भी एक इजी तरीका हो जाता है। तो वो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन उससे भी हो जाएगा। देखो अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूँ, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो हाफ बेस क्या हो जाएगी इसकी 1 और हाइट कितनी होगी 10, तो ये कितनी हो जाएगी 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5 मीटर। अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूँ तो इसकी लेंथ हो जाएगी 3 - 1 मतलब 2, और जो विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10, तो इसकी जो एरिया हो जाएगी L इंटू बी, ये हो जाएगी 2 × 10 मतलब 20 मीटर। और फिर इस ट्रेंगल की बात करें तो इसकी बेस जो हो जाएगी 4 - 1 मतलब 3, है ना, और हाइट फिर से क्या है 10 ही है, तो इसकी हो जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगी हाफ, बेस होगी 3, हाइट होगी 10, 2 5 जा 10, ये होगी 15 मीटर, है ना। और अब टोटल अगर कर दी जाए, है ना, तो टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम लोग, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 20 + 15, है ना। यार कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, दोनों आंसर तो अलग अलग आ रहा है। 3 - 2 ठीक है, वो C4 है, ओह यहाँ गड़बड़ कर दिया ना मैंने, 4 - 3, ये 1 होगा ना, तो ये हो गया 1, ठीक है, और ये हो जाएगा सिर्फ 5, क्या हो गया सिर्फ 5 हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं फिर से बता देता हूँ उनको, ये ट्रायंगल वाला, ठीक है, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। ये देखो ये 4 है और ये क्या है 3 है, तो यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 4 - 3 1 ही होगा, और ये हाइट कितना है 10 है, तो इस ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ, बेस हो गया 1, हाइट हो गई 10, तो 2 5 जा 10 मतलब 5 मीटर। तो अब कितना हो जाएगा 5 + 20 प्लस फिर ये 5, तो ये हो गया अपने पास 5 5 10 और 30 मीटर। दोनों आंसर क्या है सेम, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखो और ये भी एक तरीका याद रखो, है ना। मैंने दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, 3 to 5 सेकेंड, कहाँ 3 to 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ क्या दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट। फिर से मैंने क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है, इसका एरिया निकाल दो, है ना, वो क्या हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो फिर लिखो फिर, है ना, निकालते हैं एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
एरिया अंडर वीटी ग्राफ, कहाँ से कहाँ तक, 3 to 5। तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पे नाम लिख दो ना भाई, ABCD, नाम लिख दो, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो AD इंटू क्या हो जाएगा, ये CD ले लो, तो AD जो होगा ये क्या हो जाएगा 5 - 3, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, इस पर गलती का चांस ही नहीं होगा। और CD जो हो जाएगा, ये हाइट 10 है, तो ये होगी 2, ये होगी 10, ये होगी 20 मीटर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन। चलो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। फाइंड अ वेलोसिटी। अरे भाई सिंपल सी बात है यार, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर दिया हो और उसमें अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो वो क्या हो जाती है, फिर वेलोसिटी निकल जाती है, ठीक है। क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालो। सिंपल से इसका जो एरिया होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो सिंपल बात है, तो निकालो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर AT ग्राफ, ठीक है। तो ये तो ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ, बेस कितना हो गया 0 से 8, तो 8, और हाइट कितना है 5, तो ये हो गया 5। अच्छा यहाँ पे यूनिट गड़बड़ था क्या, यहाँ, अच्छा ठीक है ना, कहाँ चला गया, ये क्या हो गया, ये 2 4 जा 8, ये हो गया 20, 4 5 जा 20 मीटर, अच्छा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये डिराइवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर इस चैप्टर से अगर कोई ज़्यादा मार्क्स के कोई टॉपिक अगर हमें देनी है और डिराइवेशन देना है, तो कोई भी टीचर सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई भी एक इक्वेशन या फिर तीनों इक्वेशन को डिराइव करने के लिए दे सकता है। और ग्राफिकल मेथड हमने क्लास 9 में सीख रखा है ना। तो क्लास 11 में हमें क्या कैलकुलस, हमने कैलकुलस पहली बार देखा, कैलकुलस से पूछना ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो ये आ सकता है भाई, देख लो अभी, ठीक है। तो चलो इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहले एक बार याद देख लेते हैं हम लोग। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। दूसरा क्या था, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और 3 क्या है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है ना। चलो एक एक करके हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, पहले वाले केस के लिए ना हमेशा याद रखना कि पहले वाले केस में हमें क्या है, एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है कि नहीं है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, v नॉट एट ऐसे करके, v नॉट एट, है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर dv को इस तरफ लाऊं और a dt इस तरफ हो जाए और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, है ना। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v, और यहाँ पर टाइम कितना 0 से t, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एट टाइम 0, है ना, जो वेलोसिटी है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। और टाइम t पे जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे dv का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, v होगा। और रेंज कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल, ओके। और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इस केस में क्या है, कांस्टेंट है, तो a बाहर 0 से t dt। तो ये पहले v पुट करते हैं तो v, फिर u पुट करते हैं तो u, माइनस बीच में आएगा ही। और a dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t मिलेगा 0 से t, तो ये v माइनस u, a पहले t पुट कर दो तो t, फिर 0 पुट करो तो 0, आगे जाकर क्या मिल जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू AT। तो ये लो v इज इक्वल टू u उधर भेज दो, u प्लस AT। ले भाई पहला आ गया अपने पास, इतना आसान। चलो सेकंड के लिए देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या है अपने पास, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है भाई इसमें,
सिंपल सा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो यही यूज करेंगे। तो फिर से इसमें लिख दो भाई वी नोट इट, वी नोट इट, ठीक है। तो डी टी को इधर भेज दो, ठीक है। तो डी टी को इधर भेज दिया, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, डी एक्स बाई डी टी वी डी टी। देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो से एस कर दो। टाइम चेंज हो रहा है तो जीरो से टी कर दो, ओके। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, तो जीरो से एस, है ना। और यहाँ पर देखो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी तो हमें मिला ना पहला इक्वेशन में, क्या मिला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो डालो ना भाई यहाँ से v का वैल्यू यहाँ पर उठाकर, है ना, क्या u प्लस ए टी, ये डी टी, और ये हो गया जीरो से टी। तो s यहाँ से यहाँ पे s डालो, तो s, जीरो डालो यहाँ पे तो जीरो। अब यहाँ पे देखो इसको आप अलग अलग कर लो, u डी टी प्लस ए टी डी टी, जीरो से टी और जीरो से टी, ये हो गया s। इनिशियल वेलोसिटी बाहर निकला, कांस्टेंट है, डी टी जीरो से टी, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है टी डी टी जीरो से टी, है ना। अब इधर आ जाओ, s इज इक्वल टू u, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, t, है ना, जीरो से t, प्लस एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 1 प्लस 1, वही पावर को नीचे लिख दिया हमने इंटीग्रेट करते समय, तो जीरो से t। अभी हो जाएगा u, t पुट किया तो t, जीरो पुट किया तो जीरो, प्लस a, ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2, जीरो से t, s, अच्छा ये s, ये हो गया यू टी, है ना, जीरो को मारो गोली, है ना, और ये हाफ को बाहर निकाल दो, a बच गया t, तो t की जगह पर t पुट किया तो टी स्क्वायर, जीरो की जगह t की जगह जीरो पुट किया तो जीरो ही, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a, बच गया क्या, टी स्क्वायर। ले भाई ये भी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर लास्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं एक बार, है ना। तो थर्ड इक्वेशन के लिए ना हमें करना क्या है, सिंपल से बात है। देखो हमने क्या मिल गया था ना, हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, ये भी ठीक है। अब इस दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो a बाई वी डी वी बाई डी टी, और ये इंटू उल्टा हो जाएगा ना, डी टी बाई डी एक्स, ले कैंसिल हो गया, तो a बाई वी, तो ये हो गया डी वी बाई डी एक्स, हो गया ना भाई। अब देखो, अब इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो गया अपने पास v डी वी, और ये हो जाएगा a डी एक्स। कर दो इंटीग्रेट दोनों साइड, है ना, इंटीग्रेट v डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ a डी एक्स। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, यहाँ क्या चेंज हो रहा है दोस्त, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, तो इनिशियल से फाइनल। और यहाँ क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल से मतलब जीरो से कितना, s तक। बस अब ये क्या करना है, देखो ये वेलोसिटी ही डिफ्रेंशिएट हो रहा है, और यहाँ पे वेरिएबल पे क्या है, वेलोसिटी, तो कर दो ना डिफ्रेंशिएशन का, सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, है ना, इंटीग्रेट है, तो भी यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, है ना, इनिशियल से फाइनल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डी एक्स जीरो टू एस। आ जाओ इधर, तो ये हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, इनिशियल से फाइनल, और ये a डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो x जीरो टू s, ये हो गया 1/2 को बाहर निकाल लो किसी काम का, तो यहाँ पे पुट करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। और यहाँ पे देखो v की जगह पे v पुट किया तो v स्क्वायर, u की जगह पे डाला तो u स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a, पहले s डाला x के जगह पे तो s, फिर जीरो डाला x की जगह पे जीरो, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। 2 को उधर भेज दो भाई, है ना, तो 2 को उधर भेज दिया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, तो ये लो आ गया अपना फाइनल इक्वेशन भी, ओके। तो ये सारे होने के बाद ना हमारा एक लास्ट टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर का। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर के ना जो एक टॉपिक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो फिर करते हैं लास्ट टॉपिक जो इसकी है ना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।
किसके, इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। तो वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब आ जाते हैं हम लोग ग्राफिकल सेक्शन में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्त, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू दे सकते हैं और 2 मार्क का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट जितने भी पोजीशन टाइम ग्राफ है सारे देख लेते हैं एक बार। तो पहला पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये हो गया इधर पोजीशन, इधर हो गया टाइम। और अगर ग्राफ इस टाइप का है ना, तो इसके कहने का मतलब क्या है, देखो टाइम बस बढ़ रहा है ना, यहाँ से बढ़ रहा है टाइम, लेकिन पोजीशन तो वही है हर जगह। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही क्या, नो चेंज इन पोजीशन, है ना। पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रही, तो पोजीशन कांस्टेंट है, एक्स क्या है, कांस्टेंट है। और एक्स कांस्टेंट तो वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स बाई डी टी। तो डालो ना डी बाई डी टी, यहाँ कांस्टेंट डालो, तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, 0 है ना। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है, वेलोसिटी क्या है, 0 है ना। तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं, इस ग्राफ का मतलब ये हुआ। एक और ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं इसी का, है ना। इसमें ग्राफ कुछ ऐसा है, ये इधर x, ये देखो t, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट भी इक्वली चेंज हो रहा है ना। मतलब इस जगह पे जो वेलोसिटी आएगी, मतलब मैंने क्या बोला था कि जो स्लोप होगा ना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पे, है ना, जो स्लोप होती है ना, वो क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये क्या बता रही है, वेलोसिटी बता रही है, इस बात को याद रखो, ओके। अब इस जगह पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, सेम होते जा रही है ना। तो यहाँ पर जो v1 है वो v2 जो है, जो v3 है, सब इक्वल है। तो मतलब यहाँ पे v क्या है, हमें क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट है, v यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना। तो जब v ही कांस्टेंट है, हर जगह पे वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ है ना। तो यूनिफॉर्म, अगर बोला जाए कि यूनिफॉर्म मोशन बताओ किस पे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पे, तो ये आप बना सकते हो, ओके, क्लियर। अब नॉन यूनिफॉर्म के केस में कैसा होगा, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म केस में मैं पहला वाला मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है, या फिर नोट्स बनाना है तो पॉज करके नोट्स बना लो, ठीक है। तो फिर एक अब ये वाला डिस्कस करते हैं, ये क्लियर है, ओके। अब मान लो कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है ना, सॉरी, ऐसा मान लो, ये इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो ये जो स्लोप है ना वो डिक्रीज हो रहा है इस तरफ, ये देखो, ये जो थीटा है टेन थीटा, स्लोप इसको बोलते हैं हम लोग, स्लोप मतलब टेन थीटा, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, है ना, विथ टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जब वेलोसिटी ही डिक्रीज हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, पहले ठीक थी अभी चेंज होने लगा, डिक्रीज होने लगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसमें, जिसमें क्या हो रहा हो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक और इसी का अगर हम लोग अपोजिट ग्राफ देखें, है ना, तो वो कैसा दिखेगा, वो ग्राफ अगर ऐसा हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो स्लोप है टेन थीटा, जो स्लोप है ना, जो ये स्लोप है ना टेन थीटा, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पर जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीजिंग, है ना। तो अगर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो फिर से ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, ग्राफ है, किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस
टाइम ग्राफ पर। ठीक है, तो ये अपना सारा हो गया पोजीशन पे। क्लियर? ओके, अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर मैं ना पहले ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि उस समय ना जगह कम पड़ गया था, तो मैं सारे ग्राफ पॉसिबल है कि एक बार में दिखा दूँ, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना ना पड़ेगा। और एक यहाँ बना देता हूँ, और एक और चाहिए होगा, वो मैं काम करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ओके, तो चलो पहले ग्राफ में आते हैं हम लोग। अगर इधर वेलोसिटी है, इधर क्या दे रखा है, टाइम। ठीक है ना, तो यहाँ देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी फिक्स है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इस जगह पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये, किस पे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इस पे, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो ये स्लोप है, स्लोप टेन थीटा है ना, ये पक्का एक्सेलरेशन को देगा, है ना। तो इस केस में देखो एक्सेलरेशन हर एक जगह पे है ना, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल वेलोसिटी है ना, तो ये एक्सेलरेशन सिंपल सा बात है, कांस्टेंट है ना, सिंपल सा बात है। क्यों, क्योंकि टेन थीटा हर जगह पे कांस्टेंट है ना, तो सिंपल सा बात है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, टेन थीटा जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, है ना। जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, क्योंकि स्लोप क्या बताता है हमेशा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो पक्का है ये किसको बताएगा, हाँ ये ग्राफ बस इतना ही बता रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हाँ एक और चीज़ है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये नॉट रिटार्डेशन है, यहाँ पे रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो स्लोप इंक्रीज हो रहा है ना, जो स्लोप टेन थीटा है इस केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, है ना, यहाँ पे आप स्लोप देख सकते हो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो जब ये इंक्रीज हो रहा है, क्लियर, यहाँ पे इतना ही। ओके, चलो ये ग्राफ देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे, है ना। यहाँ पर देखो कि वेलोसिटी क्या हुआ, समय के साथ ना कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, है ना, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ किसको बताएगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताता है। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, लेकिन क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसको बोल सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर? ओके, फिर आ जाओ हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे। इसमें भी दो ग्राफ होते हैं, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर? तो
एक ग्राफ ऐसा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और एक ऐसा टाइम ग्राफ। ओके चलो, अच्छा इस ग्राफ में देखो जो ये स्लोप है ना, ये क्या हो रहा है कि ये स्लोप हर जगह कांस्टेंट है। यहाँ पे टेन थीटा क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ये सिंपल सा बात है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसमें देखो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर, इस बात को याद रखना। ओके, तो इस चैप्टर की जो भी टॉपिक है वो सारे कंप्लीट हो गए। तो अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं यूनिफॉर्म मोशन की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें सारे यूनिफॉर्म मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, वो सारे मैं करा दूंगा। ओके क्लियर, तो फिर टाटा बाय बाय।